हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था, लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट है और इसमें क्या डिफरेंट है, इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ओके, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो पीछे वाले क्वेश्चन जो बताया था उसको मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आखिर बनता कैसे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था हमारा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ओके, बनाते कैसे, जो आपका रूट में जो नंबर दिया होता है उससे आप लोग बाहर निकालते हैं। ओके, और इसका दो फैक्टर इस प्रकार करते हैं कि उसका अंतर एक हो जाए। गुणनखंड इस प्रकार करते हैं कि उसका अंतर क्या हो जाए, एक हो जाए। तो हम 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन 6 को हम 6 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका अंतर देखिए 5 आ रहा है, जो कि 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हल होता था, अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे सोल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करते थे, मैंने देख लिया अंतर 1 है, इसके मतलब इसी दोनों में से कोई आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो हम लोग क्वेश्चन देखते थे। ओके, क्वेश्चन में क्या देखते थे कि साइन चिन्ह देखते थे, प्लस है तो जो हमारा फैक्टर आया है, ये दोनों फैक्टर जो आया है इसमें से बड़ा वाला संख्या ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में माइनस रहता तो छोटा वाला अंक हमारा आंसर होता, लेकिन प्लस है क्वेश्चन में, इट मीन्स कि जो गुणनखंड आया है हमारा, दो गुणनखंड, इसमें से बड़ा वाला संख्या हमारा आंसर हो जाता था। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो कि माइनस वाला था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 है, 20 का ऐसा गुणनखंड करो, दो गुणनखंड करो जिसमें कि अंतर 1 आ जाए। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो अंतर 1 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जाते थे, क्वेश्चन माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो फैक्टर है इसमें से जो छोटा वाला नंबर है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट। तो इस प्रकार हम बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो में जो हम बताने वाले क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब हमें आप बताएं, 3 का फैक्टर आप करें, गुणनखंड करें। 3 का गुणनखंड आप क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इसका अंतर देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स कि ये इस प्रकार सोल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार आप सोल्व करोगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको देखना है गुणनखंड 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने देखा कि अंतर 1 नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन में मैंने देखा प्लस है, तो 3 से जो ज़्यादा संख्या होता है वो मैं यहाँ पे लूँगा और उसे मैं चेक करूँगा कि अंतर किस में 1 आ रहा है। 3 से ज़्यादा होता है 4 का अंतर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 का जब अंतर मैं निकालूंगा तो 2 इंटू 2 हो रहा है, तो इसका अंतर तो 0 आ रहा है। इट मीन्स कि इससे भी सोल्व नहीं होगा। या फिर आप क्या करो, 5 ले लो। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 लिख सकते हो। इसका भी अंतर आप निकालो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इससे भी क्वेश्चन हल नहीं होगा। अंतर क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। तो 5 से आगे क्या होता है, 6। तो 6 आप लो, 6 का गुणनखंड करो तो 2 इंटू 3 आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें हम अंतर देख रहे हैं कि अंतर भी 1 आ रहा है। ओके, इसके मतलब इन्हीं दो गुणनखंड में से हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को में जो आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। गॉट इट। तो आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में लिखना है आपको, पहले मैं यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है, आंसर में 2 और 3 के बीच, आंसर जो आपका होगा 2 और 3 के बीच, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ओके, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है, और ऑप्शन भी आपको इसी टाइप का दिया हुआ रहेगा। ओके, 2 और 3 के बीच, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए आपने समझ गया। अच्छा, एग्जैक्ट अगर जो नंबर दिया हुआ था, ओके, जैसे इससे पहले वाले जो टाइप में जो मैंने क्वेश्चन बनाया था, एग्जैक्ट जो जैसे मैं एग्जैक्ट यहाँ पे 6 दिया हो रहा था, 6 दिया हो रहा था, तो इसमें से अंतर क्या हो जाता है, आंसर हमारा क्या हो जाता है, आंसर, और यहाँ पे प्लस भी रहता है, तो आंसर क्या हो जाता है बताइए। इसका आंसर 3 आ जाता है, सिर्फ हम लिखते हैं 3 इसका आंसर है। लेकिन ये जो नंबर है, ये नंबर हमने चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पे 3 था, हमने 6 लिया है,
तो इस प्रकार आंसर जो होगा वो दो संख्या के बीच में ही होगा, ठीक है। इससे पहले वाले में एग्जैक्ट आंसर होता था, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, 3 है, तो 3 का गुणनखंड तो हम लोग जानते हैं, एक तो अंतर गुणनखंड करने पर अंतर एक आता ही नहीं है। ओके, तो अब मैंने क्वेश्चन में देखा क्या, यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है। तो माइनस है, इट मीन्स कि 3 से कम संख्या लेना है और उसको चेक करना है कि अंतर एक आता है या नहीं। तो 3 से कम क्या है, 2, तो 2 को हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका अंतर भी हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ओके, यही आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। 1 और 2 के बीच, एडजेक्ट आप नहीं लिख सकते। ओके, चलिए समझ में आ गया एडजेक्ट क्यों नहीं लिख सकते। इससे पहले वाले मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था, एडजेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिखते थे कि इसका आंसर 3 होगा भाई, और इसका आंसर जो है क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा, एडजेक्ट हम लिख लेते थे। ओके, लेकिन इसमें क्या है, हम जो है क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का जो नंबर है उसको हम चेंज कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो भी दो संख्या के बीच में ही होगा। ऑप्शन में भी आपको इसी टाइप को दिया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए इसे आप सोल्व करो। 5 का गुणनखंड करो, 5 इंटू 1 गुणनखंड कर सकते हैं, 5 इंटू 1, इसका अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इट मीन्स कि इससे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से सोल्व होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में प्लस है, इट मीन्स कि 5 से बड़ा अंक लेना है और उसका गुणनखंड करके हमको देखना है कि आखिर उससे बड़ा कौन सा संख्या है जिसका डिफरेंट एक आ रहा है गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो उससे बड़ा 6 है। ओके, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका अंतर भी हम लोगों ने देखा कि एक आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच। ओके, 2 और 3 के बीच, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन है लेकिन ये माइनस में है। अच्छा 5 है, तो 5 का गुणनखंड करने पर तो अंतर एक आता ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे माइनस है, इट मीन्स कि 5 से कम अंक लेना है और उसको चेक करना है कि कौन सा नंबर 5 से कम कौन सा नंबर है जिसमें कि अंतर क्या आ रहा है भाई, अंतर एक आ रहा है। तो 5 से कम 4 लेते हैं तो 4 में हमें एक अंतर नहीं मिलता है। 3 लेते हैं तो 3 में भी आपका अंतर एक नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 आप लेते हैं, ठीक है। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, इस प्रकार लिख सकते हैं जी, 1 इंटू 2। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अंतर एक आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 1 और 2 के बीच। ओके, 1 और 2 के बीच, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 है, गॉट इट। तो अब आप 19 को यहाँ पे सोल्व करो। तो 19 का हम गुणनखंड करेंगे तो अंतर एक आएगा ही नहीं। 19 का गुणनखंड करेंगे तो 1 इंटू 19 लिख सकते हैं। तो डिफरेंट आ रहा है 18 का, 18 का डिफरेंट आ रहा है। अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आपका आना चाहिए एक का। तो इसमें तो सोल्व ये होगा नहीं भाई। तो अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन प्लस में है तो इससे ज़्यादा वाला नंबर हमें लेना है और उसमें चेक करना है कि इससे ज़्यादा वाला नंबर में कौन सा नंबर है जिसमें कि अंतर एक आ रहा है। तो 19 से ज़्यादा 20 होता है, तो 20 को आइए हम लोग चेक करते हैं। 20 को हम लोग 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार अंतर भी एक है। इट मीन्स कि हमारा गुणनखंड जो है 4 और 5 के बीच होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5 के बीच, ठीक है। 4 और 5 के बीच, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो आप ही इस क्वेश्चन को हल करना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ दे देता हूँ 1 प्लस 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 इस प्रकार, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, है ना, इन्फिनिटी तक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब 1 को अब गुणनखंड करो, तो 1 का गुणनखंड आप क्या कर सकते हो, 1 इंटू 1, तो इसका अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स कि ये इससे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे प्लस है तो इट मीन्स कि 1 से ज़्यादा वाला अंक आपको लेना है, तो 2 लेना है। 2 का जब हम ले रहे हैं तो 2 का गुणनखंड करते हैं तो 1 इंटू 2 हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका अंतर एक आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच, ठीक है। 1 और 2 के बीच हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन को हम माइनस यहाँ पे कर देते हैं तो क्या होता है देखिएगा, 1 माइनस 1 डॉट डॉट, उसका क्या हो जाएगा माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में 1 का तो अंतर 1 नहीं आता है, अभी मैंने चेक किया था। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में माइनस है तो इट मीन्स कि 1 से कम वाला संख्या कौन सा है उसे आपको लेना है। तो 1 से कम 0 होता है, 0 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 0 × 1 लिख सकते हैं। तो इसका अंतर देखिए कितना है, 1 है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा 0 और 1 के बीच। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस प्रकार सोल्व करोगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गॉट इट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो थैंक यू।